कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। अपने ताना तो दे दिया शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को कि कल जेल में थे, आज तकरीरें कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं, जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो वो काला डब्बा पहन के मुंह पर निकलते हैं। तो आप मोटरसाइकिल्स पे देखते हैं ना उन मेहनती लोगों को जो अपनी रोजी कमाते हैं, वो पिज्जा डिलीवरी वाले, वो जो पिंक कलर का डब्बा होता है या ये काले रंग का डब्बा अपने मुंह पे पहन लेता है। और चीफ जस्टिस साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपने ताना दिया जब पार्लियामेंटेरियंस खड़े होकर आइन और कानून की बात कर रहे थे, तो आपने ताना दिया कि कल तक जो जेलों में थे आज वो असेंबली में खड़े होकर तकरीरें कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहती हूं बड़े अदब से कि वो जेलों में इसलिए थे क्योंकि आपका निजाम अदल उस वक्त जनरल फैज की मुट्ठी में था। वो जेलों में इसलिए थे कि जनरल फैज धमकाता था, डराता था जजेस को, उनकी वीडियोस दिखाता था और अपनी मनपसंद फैसले लेता था। और आज आप देखें, इमरान हर किसी का नाम लेगा, जनरल बाजवा का नाम भी लेगा, हर किसी का नाम लेगा, लेकिन उसके मुंह से कभी जनरल फैज का नाम नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि वो तब भी सहूलतकार था, वो आज भी सहूलतकार है। मैं चीफ जस्टिस से ये कहना चाहती हूं कि आप जानते हैं, आप समझते हैं इस बात को कि किसी आइडियोलॉजी के लिए, किसी नजरिए के लिए, किसी असूल के लिए जेल जाना कितने बड़े फख्र की बात है। मैं 2 दफा सजाए मौत की चक्कियों में रहकर आई हूं, एक दिन मैं नहीं रोई, एक दिन मैं नहीं पछताई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा एक असूल है, मेरा एक नजरिया है, मेरा एक कॉज है, मेरा एक मिशन है उसके लिए। और हक का रास्ता, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। जिनके कोई असूल नहीं होते, जिनके कोई नजरिए नहीं होते, जिनका कोई असूली मौक़िफ़ नहीं होता, जिनका कोई मिशन नहीं होता, जिनका कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं होता, वो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। और आप ये देखें कि आपने ताना तो दे दिया शहबाज शरीफ समेत सारी हुकूमत को कि कल जेल में थे, आज तकरीरें कर रहे हैं। जरा ये भी कहा होता कि कुछ ऐसे बुज़दिल भी हैं, जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो वो काला डब्बा पहन के मुंह पर निकलते हैं। वो जैसे और आप यकीन करो कि मैं एक सियासतदान हूं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि मैं एक ऐसा गीदड़ जो अपने आप को लीडर कहता है, जब वो निकलता है घर से तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है, वहां से उतरकर मुंह पे काला डब्बा पहन लेता है। मेरे बच्चे कार्टून्स देखते थे, वो स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स वाला। और ये सही कहा कि वो आप मोटरसाइकिल्स पे देखते हैं ना उन मेहनती लोगों को जो अपनी रोजी कमाते हैं, वो पिज्जा डिलीवरी वाले, वो जो पिंक कलर का डब्बा होता है या ये काले रंग का डब्बा अपने मुंह पे पहन लेता है।
और चीफ जस्टिस साहब आपको यह भी कहना चाहिए था, आपको यह भी कहना चाहिए था कि जो जेलें भुगत के आए हैं उन्होंने झूठे मुकदमे भी भुगते और आपकी नाक के नीचे भुगते, और ये जानते हुए भी कि मुकदमे झूठे हैं, मुकदमे सियासी हैं, मुकदमे जो है वो इंतकाम पर मबनी है, क्योंकि सियासत में नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, हमेशा फाउल प्ले करते हैं। हमने वो जानते हुए भी वो मुकदमे भुगते। हमारी 200 से जायद पेशियां हैं, 150 से जायद पेशियां तो मैंने अपने बाप का हाथ पकड़कर मैं पेश हुई हूं अदालतों में। और कौन सी अदालत है जिसमें मुस्लिम लीग नून नहीं रुलती रही, चाहे वो सेशन कोर्ट्स हों, चाहे वो नैब कोर्ट्स हों, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हों। दुनिया की कोई अदालत नहीं है जिसमें मुस्लिम लीग नून को चक्कर आपने नहीं लगवाए। फिर भी गलत सजाएं भी काटी, लेकिन कानून के सामने पेश होकर एक नया प्रेसिडेंट सेट किया। ये वही करते हैं, आपसे सब बेहतर जानते हैं आप लोग, ये वही करते हैं जिनका दामन साफ होता है। जिनका दामन साफ नहीं होता ना, वो कहते हैं। कल मैं देख रही थी, नैब ने जब बुलाया पिंकी पीरनी को, तो उन्होंने आगे से कहा कि वो कोई ऑफिस, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? सरीना ईसा साहिबा कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? जब बात आती है, जब ये साइफर का ड्रामा किया इसने झूठा, तो वो देखा ऑडियो में, वो पीरनी साहिबा कह रही हैं कि अरसलान बेटा सबको गद्दारी में छुपा दो और गद्दारी से लिंक कर दो। और बात यह कि जब हीरे की अंगूठियां 5-5 कैरेट की अंगूठियों का हिसाब मांगो, जब तोशाखाना की चोरियों और डाकुओं का हिसाब मांगो, तो वो खातूने खाना बन जाती है। मैंने तो नहीं कहा कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूं। जब आप पे कोई झूठा इल्जाम लगता है, आपका पहला इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? आपका रिएक्शन ये होता है कि कर लो मेरा हिसाब, कर लो मेरी अगली पिछली नस्लों का हिसाब। हमें कहा जाता था कि अगर जुर्म नहीं किया तो तलाशी क्यों नहीं देते? तो हमने तो तलाशी दी, 5 साल 6 साल तलाशियां देते आए, निकला फिर भी एक इकामा। अब ये जरा बात उधर भी अप्लाई करो ना, जो जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। उसकी वजह है क्योंकि वहां पर इकामा का केस नहीं है, वहां बेटे से तनख्वाह लेने का केस नहीं है, वहां बाप के साथ खड़े होकर स्टांस लेने का केस नहीं है, वहां सारे केसेस असल है। टेरियन वाइट जो बच्ची अपनी है उसको डिक्लेयर नहीं किया, पूरी कौम से झूठ बोला, और बार बार इलेक्शंस लड़े, वो फॉर्म्स फिल किए और उस औलाद को डिक्लेयर नहीं किया, कौम से बेढिठाई से झूठ बोला और कई साल से बोलता आ रहा है।